हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए जूनियर एसोसिएट। सो जैसा कि पता है कि एसबीआई क्लैरिकल का जो है रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट जो है इनका सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी सारों की होप थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वो इस एग्ज़ाम से आउट हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम से। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो अटैम्प्ट थे, जिस लास्ट ईयर की जो कट ऑफ होती है, जो उनके अकॉर्डिंग जो थे आपके अटैम्प्ट जो थे उसके आसपास थे, तो देखो आपको जो है ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि स्टिल आपके पास में चांसेस है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो अभी एसबीआई क्लैरिकल में। कैसे? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके अटैम्प्ट जो है कट ऑफ के आसपास है। सबसे पहले तो आपकी जो है मार्क्स अभी रिवील नहीं हुए हैं। जो आपकी पीडीएफ आई है कि आपका फाइनल सिलेक्शन है कि नहीं है, वो है। मार्क्स अभी नहीं आएगी। पहले सबसे पहले आपके जो है मार्कशीट आने दो। मार्क्स में देखना कि आपके जो नंबर है वो कट ऑफ के आसपास ही है। अगर आपके कट ऑफ के आसपास जो है नंबर है, जैसे सपोज कीजिए आप जो है फाइनल लिस्ट से है 2.5, 5, 1 या 2 या 3 मार्क्स तक भी अगर आप आउट हो रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आपके 3 नंबर कम आए, तो आपके पास में अभी भी चांसेस है कि आप भी एसबीआई क्लैरिकल में जो है सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? वो है वेटिंग लिस्ट से। एसबीआई क्लैरिकल जो है हर साल अपनी वेटिंग लिस्ट निकालता है। हर साल 3 बार उनकी वेटिंग लिस्ट आती है कि अगर स्टार्टिंग के अंदर जो देखा जाए कि 0.25 से लेकर 1 मार्क्स जो होता है ना, 1 और 1.25, उनकी जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में वो क्लियर हो जाते हैं। बाकी फिर जो होता है कि बाकी अगर फिर वेटिंग लिस्ट आती है कि उसके बाद में जो है 1.25 या 1 से लेकर जो 2 मार्क्स या 2.25 तक होता है वो होते हैं। उसके बाद में कई बार होता है कि जिनके 3 नंबर भी जो होते हैं कम होते हैं, तो वो भी थर्ड वेटिंग लिस्ट तक तो हो जाता है कि उनका क्लियर हो जाता है। अब ये वेटिंग लिस्ट आएगी कैसे? देखो, अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन वालों का पहले सबसे पहले ज्वाइनिंग होगी। उनकी ज्वाइनिंग जो है 1 महीने के अंदर अंदर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एसबीआई जो है ज्वाइनिंग रिजल्ट आने के जस्ट बाद में, ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है कि उनकी जो है अभी देखा जाए कि अभी 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन बाद में जो है उनका एक मेल रिसीव होगा उनके लिए, जिनका डीवी प्रोसेस होगा और जो है उनका एलपीटी वगैरह ये सब होगा। तो उसमें देखा जाए कि वो टोटल रिजल्ट आने के 10 दिन बाद के अंदर अंदर जो है 10 दिन तक जो है उनका मेल रिसीव हो जाता है। उसके 10 दिन बाद में जो है उनका डीवी प्रोसेस होता है और उसके 10 दिन बाद में जो है उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। देखा जाए कि 20 to 25 डेज जो होते हैं ना, वो उनकी ज्वाइनिंग में लगा देंगे। उसके बाद में अगर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है कि अब हम मान के चलते हैं कि 1 महीने के बाद में जब वो फाइनल ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है चालू होंगी। तो जब तक आपका जो है मार्कशीट भी आ जाएगा और आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो कि हाँ मेरे कट ऑफ के आसपास है। जिनका 0.25 भी अगर से उस तो 0.25 मार्क्स से भी अगर वो पीछे है ना, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। उनका तो सिलेक्शन पक्का है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में उनका क्लियर हो जाएगा। अगर 1 नंबर तक भी आपके कम है ना, 1 मार्क्स भी कम है, तो आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हो जाएगी। फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी? जब ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले अगर ज्वाइन कर लेंगे ना, उनका भी यही प्रोसेस होगा कि जैसे उनका रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले की अगर ज्वाइनिंग होगी, उसके 10 दिन बाद में जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी और सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद में जो है थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी। तो फर्स्ट और आई गेस कि फर्स्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है ना इस साल के एंड तक तो आ जाएगी। थर्ड वेटिंग लिस्ट मान सकते हैं कि क्योंकि रिजल्ट थोड़ा लेट आया है, तो अगर 1-1 महीना भी ज्वाइन करके देखा जाए तो इनकी थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है दिसंबर के लास्ट में या अगले साल में आ जाएगी। तो ऐसा है कि आप अगर सोच रहे हो कि आप नहीं हुए और हम जो है इस रेस से बाहर हो गए, हमसे अब तैयारी नहीं होती है, अगर आप जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ जो अभी आरआरबी पीओ जो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वेल एंड गुड कि आपको करनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि हमें एसबीआई में सिलेक्शन चाहिए था, हमें एसबीआई क्लैरिकल ही चाहिए था, तो उसमें तो आपका श्योर है कि आपका जो है सिलेक्शन होना ही होना है। बट अगर मैं कहूँगी कि अगर आप आगे प्रिपेयर कर रहे हो, आगे की अगर आप आईबीपीएस आरआरबी की पीओ की और ये सब कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर 3 मार्क्स की अगर कम है तो आपको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खुशी खुशी के साथ में आप जो है एग्ज़ाम प्रिपेयर करो और आपका जो है वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। मतलब श्योर है कि हमेशा वेटिंग लिस्ट तो आता ही आता है। बाकी अगर देखा जाए कि एसबीआई पीओ का तो फिर भी नहीं आता है, एसबीआई क्लैरिकल का वेटिंग लिस्ट आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट आता है, उसके बहुत जल्द मतलब रिजल्ट आता है उसके बहुत जल्दी जो है उनका जो ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ज्वाइनिंग के जस्ट फटाफट बाद में जो होते हैं हो जाता है। और ऐसा भी है कि जैसा होता है कि सपोज कीजिए कि 5000 वैकेंसीज आई है और यहाँ पे जो
कई स्टूडेंट होते हैं कि 5000 का सिलेक्शन हो जाता है, बट कईयों का होता है कि सपोज कीजिए वो आरआरबी पीओ का दे रहे हैं, आरआरबी पीओ में उनका सिलेक्शन हो गया तो वो एसबीआई छोड़ के और आरआरबी पीओ में ज्वाइन करने की उनको लगता है कि हाँ ये क्लैरिकल की जॉब उनको पीओ मिल जाती है तो वो छोड़ देते हैं ये, तो उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है। तो वो वैकेंसी फिलअप करने के लिए जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। और एसबीआई में ऐसा होता है कि अगर जिस साल जितनी वैकेंसीज निकाली है वो उसी बैच के बच्चों को सारा रिकवर करेंगे, उसी बैच के बच्चों से सारा रिकवर करेंगे। ऐसे नहीं कि अगर 4000 वैकेंसी आई है तो वहाँ पे जो है 3500 बच्चों को ले लेगा, 500 को नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी के लिए ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो 500 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेटिंग लिस्ट से जो है कवर होते जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ हो गया जो हो गया, आप फेल हुए पास हुए जो भी हुआ तो स्टिल आपके पास में चांसेस है। तो मैं तो कहूँगी कि ये तो चांसेस है आपके पास में कि आपका वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, बट फिर भी आपको आगे और प्रिपेयर करना चाहिए कि हो सके कि शायद और अच्छी जॉब लिखी हो। आपको प्रिपेयर करते IBPS PO भी है, SBI PO भी आने वाला है, तो प्रिपेयर अपनी कंटिन्यू स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू रखते जाइए। स्टडी करने में कोई आपको नुकसान नहीं है। हाँ अगर बीच में छोड़ दोगे तो भले ही आपका जो है कई बार डिमोटिवेट हो जाएंगे और ये सब है, तो वेटिंग लिस्ट में आपका जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरने मत दीजिए और लगे रहिए स्टडी में। तब तक के लिए बाय।